हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं दिलीप राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार टीचर प्लस 24/7 में। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज अपने टॉपिक चलने वाला है प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू और बार डेसिमल। यानी इसमें हम लोग प्लेस वैल्यू निकालना सीखेंगे, फेस वैल्यू निकालना सीखेंगे और डेसिमल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो किसी भी कैलकुलेशन के हों, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वाले, डिवीजन वाले, और या फिर उसमें जिसमें बार लगा होता है, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्लेस वैल्यू निकालना सीखेंगे। प्लेस वैल्यू निकालने के लिए जिसे कोई ना कोई डिजिट दी होगी, कोई ना कोई नंबर दिया होगा। ये एक नंबर दिया हुआ है, इस नंबर में आपसे बोलेगा ये 5 लिखा हुआ, इसका प्लेस वैल्यू बताना है, इस 5 का प्लेस वैल्यू बताना है। इसके लिए हमको इसका प्लेस पता होना चाहिए, जो भी डिजिट किस प्लेस पर ये डिजिट्स हैं। अगर डिजिट्स का प्लेस पता होगा तो हम उसकी प्लेस वैल्यू बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। से आपने पढ़ा है कि जो राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं काउंट करना, ये इसको हम लोग वंस बोलते हैं, इसको टेंस बोलते हैं, इसको 100 बोलते हैं, यानी 100 प्लेस पर है। ये 1000 प्लेस पे है, ये 10,000 प्लेस पे है, ये लाख प्लेस पे है। ठीक, तो इस प्रकार से हर डिजिट का अपना प्लेस होता है। अगर डिजिट का प्लेस पता है तो उसकी प्लेस वैल्यू आप बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। अब जैसे इस 5 को बोला, 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, इस 5 का प्लेस वैल्यू क्या, किस प्लेस पर है, सबसे पहले देखेंगे। ये 5 है 1000 के प्लेस पर, किस प्लेस पर है, 1000 प्लेस पर है, यानी 1000 इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, 1000 प्लेस पर है, इस 1000 प्लेस पर 5 की वैल्यू निकालना है, तो 5 में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 5000। क्या हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। ठीक, अगर हमको 9 की वैल्यू निकालना है, 9 की प्लेस वैल्यू निकालने के लिए 9 से 1 लाख में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, कितना हो जाएगा, 9 लाख हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से प्लेस वैल्यू हम निकाल पाएंगे। किसी भी नंबर का प्लेस वैल्यू आप निकाल सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन दिया गया होगा, उसमें पूछेगा प्लेस वैल्यू निकालिए, तो आप निकाल पाएंगे। ठीक, अब मैं अगर बोलूं कि इसमें आप 5 का प्लेस वैल्यू निकालिए, आप क्या करेंगे, सबसे पहले काउंट करेंगे, राइट से लेफ्ट की ओर जाते हैं। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 किस प्लेस पर है, 10,000 प्लेस पर है। सिंपल से आप क्या करेंगे, 5 को 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 50,000। बाय द वे, अगर कभी आप प्लेस वैल्यू निकालना इस प्रकार से अगर भूल जाते हैं, ठीक, आपको प्लेस नहीं पता चल पाता, वो वर्ड आपके दिमाग से निकल रहा है, तो आप सिंपल सा क्या करेंगे, इस डिजिट को लिखेंगे और आगे जितने भी डिजिट हैं उतना जीरो आप बढ़ा देंगे। कितना डिजिट है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, 4 0। ठीक है, सेम थिंग यहां पर लिखा है ना। सिंपल सा क्या करेंगे, जो डिजिट होगा उसको लिख करके आगे जितनी डिजिट होंगी इसके बाद उतना जीरो आप यहां पर लगा देंगे। ये तो हो गया प्लेस वैल्यू।
अगर बात करें फेस वैल्यू की, ठीक, अगर फेस वैल्यू की बात करें, फेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक, कोई नंबर लिखा होगा, ये नंबर लिखा हुआ है, इसमें बोलेगा 5 का फेस वैल्यू बताओ, 5 का फेस वैल्यू। फेस वैल्यू एज इट इज वही नंबर होता है जिस नंबर का पूछ रहा होता है, इसमें किसी भी नंबर से आपको मल्टीप्लाई नहीं करना होता, ना एक्स्ट्रा नंबर इसमें जोड़ना होता है, ठीक। 5 का फेस वैल्यू 5, 9 का फेस वैल्यू 9, 8 का फेस वैल्यू 8, ठीक। इस प्रकार से 7 का फेस वैल्यू 7, यानी फेस वैल्यू एज इट इज वही नंबर होता है या फिर वही डिजिट होती है जिसका आपसे पूछ रहा होता है। तो इस प्रकार से आप फेस वैल्यू आसानी से निकाल पाएंगे, यानी केवल आपको देखना है वो डिजिट क्या लिखी हुई है, वो नंबर क्या लिखा हुआ है, ठीक। जो भी डिजिट होगी उसी को आप लिख देंगे, उसकी फेस वैल्यू हो जाएगी, ठीक। तो फेस वैल्यू में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब एक चीज प्लेस वैल्यू में और हम लोग देखेंगे यहां पर, क्या कि अगर डेसिमल वाला क्वेश्चन हो, ठीक है, जैसे 8752.889 ये लिखा हुआ है, 8752.889 ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब आपसे पूछे इसका यहां पर इस 8 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो आप देखेंगे ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, ठीक, ये पॉइंट एक प्रकार से लक्ष्मण रेखा का काम करता है। यानी किस प्रकार से, कैसे काम करता है कि ये नंबर इधर काउंट नहीं होगा, ना ये नंबर इधर काउंट होगा, यानी जब भी कभी भी प्लेस वैल्यू आएगी इधर के नंबर की अलग आएगी और इधर के नंबर की अलग आएगी, ठीक। कभी भी इसमें इसको काउंट नहीं करेंगे और इसको इसमें काउंट नहीं करेंगे। यानी जैसे हम लोग पढ़ते हैं 8752, हमने केवल इतना ही पढ़ा और इसको बाद में अलग से पढ़ते हैं, ठीक। तो इसी प्रकार से इसकी प्लेस वैल्यू भी निकलेगी, इसकी अलग तरीके से निकलती है, इसकी अलग तरीके से निकलेगी, ठीक। यहां पर अगर बोले 7 का प्लेस वैल्यू क्या होगा आपसे, तो 7 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, डेसिमल से इधर वाले सभी नंबर्स को हम लोग पढ़ेंगे, ये वंस, टेंस, 100 प्लेस पर है तो 700 हो जाएगा, ठीक। कितना जीरो आएगा, 20। यहां से देखेंगे 7 के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट, पॉइंट से पहले तक हमको देखना है, ठीक। 8 का 8000 हो जाएगा, 30 आगे बढ़ जाएगा, ठीक। अगर इन नंबर्स की बात करें, इसमें 8 का अगर हमें निकालना है, बीच में जो 8 लिखा हुआ है इसका, ठीक, प्लेस वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा, इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 0.08, क्या हो जाएगा 0.08, यानी पॉइंट से पहले कोई भी नंबर हम नहीं लेंगे इसमें, ठीक। हमें केवल पॉइंट से राइट हैंड साइड देखना है, ठीक। पॉइंट और इस नंबर के बीच में जितनी भी डिजिट होंगी उतना 0 आ जाएगा और लास्ट में वो नंबर आ जाएगा, ठीक। जैसे आप लोग देखते हैं कि 0.09 लिखा होता है, ठीक। इसको किस प्रकार से आप फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, 9/100 लिखते हैं, ठीक, 9/100 लिखते हैं। ये जो पॉइंट होता है इसको डेसिमल में किस रूप में लिखते हैं, इसकी जगह पर 1 बनाते हैं और राइट हैंड साइड में जितने भी डिजिट होती हैं उतना 0 बढ़ जाता है, यानी 9/100। 0.09 को क्या लिख सकते हैं, 9/100 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से इसमें 0.08 को क्या लिख सकते हैं, 8/100 लिख सकते हैं। क्यों, ये पॉइंट है, इसकी जगह हमने 1 बनाया, ठीक, और उसके बाद जितने भी डिजिट होंगी उतने 0 आ जाएंगे आगे, ठीक। तो इस 8 का प्लेस वैल्यू क्या होगा,
0.08 या फिर 8/100। इतना समझ में आया? ठीक। और अगर 9 का देखेंगे 0.009, क्यों? पॉइंट और इस 9 के बीच में कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट। हमने कितना जीरो बढ़ाया? पॉइंट के बाद 2 0, उसके बाद ये डिजिट लिख दी। ठीक। अगर इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखना है तो 9 अपॉन पॉइंट की जगह पर 1 बनाया, उसके बाद पॉइंट के बाद 3 डिजिट तो 30। इतनी सब बात समझ में आ गई आपको? ठीक। अब आगे देखते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक, क्वेश्चन में क्या लिखा है कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ नंबर 5 इन 2 3 5 6 9 8 7। ये नंबर लिखा हुआ है 2 3 5 6 9 8 7, ये नंबर लिखा हुआ है। इसमें ये जो 5 है, इस 5 का क्या बोला है? प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप इसका 5 का प्लेस वैल्यू निकालेंगे। तो यहां से इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 लिखे, उसके बाद जितना भी डिजिट आ गया 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ये हमने किया। उसके बाद फेस वैल्यू इसका क्या हो जाएगा? इसका फेस वैल्यू हो जाएगा 5। क्या होगा? 5। फेस वैल्यू तो वही डिजिट होती है जो डिजिट का हम फेस वैल्यू निकालते हैं। ठीक, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता। इसका डिफरेंस बोला तो डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको। क्या हो जाएगा? 10 से 5 जाएगा, 5 इधर, ये 9 बचेगा, इधर 9 बचेगा, इधर ये 9, इधर ये 4 4 9 9 9 5 4 999 5 4 999 5। ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया? डिफरेंस पूछा है, किसका किसका डिफरेंस पूछा है? इसमें 5 के प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस पूछा है। ठीक, हमने 5 का प्लेस वैल्यू निकाला, 50,000 आ गया, और इसका फेस वैल्यू तो 5 ही रहेगा। डिफरेंस निकाल लिया, कितना है डिफरेंस? 49,995। इतनी बात समझ में आ गई? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है इन 70560 द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ 5 एंड 6, यानी इस नंबर में 70,560 में 5 और 6 की प्लेस वैल्यू का प्रोडक्ट कितना होगा? ठीक, लिखिए 70560। क्या बोला? प्लेस वैल्यू, दोनों का प्लेस वैल्यू निकालेंगे। 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 500। क्या होगा? 500। 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 60। ठीक, 5 के बाद कितना डिजिट? 2 डिजिट, तो 2 जीरो बढ़ा दिया। यहां पर 1 डिजिट, तो 1 जीरो आगे बढ़ा दिया। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? ये दोनों क्या हो गया? इनका प्लेस वैल्यू हो गया। इनका प्रोडक्ट क्या होगा? यानी 500 में 60 का मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 5 6 30, उसके बाद 1 2 3 3 जीरो। कैसे? ये 500 मल्टीप्लाइड बाई 60 कितना आएगा? 30,000। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। बात क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन अ नंबर 1 3 2 4 6 8। इसमें आपको सम बताना है, ऐड करना है। किसका किसका? फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू ऑफ 3। 3 का प्लेस वैल्यू भी आपको निकालना है और फेस वैल्यू भी निकालना है। नंबर लिखेंगे 1 3 2 4 6 8, ये नंबर लिखा हुआ है। इसमें इस 3 का प्लेस वैल्यू भी आपको निकालना है और फेस वैल्यू भी। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 के बाद कितना जीरो बढ़ेगा? 1 2 3 4 1 2 3 4, ये हुआ। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू तो 3 ही रहेगा। ठीक, अब इसको हम लोग अगर ऐड करते हैं तो ये है 30,000 और ये 3। 30,000 में 3 को ऐड करेंगे तो 30,003 आ जाएगा, है ना? 30,003 ऑप्शन नंबर बी में।
बात समझ में आ गई। अब आगे बात करेंगे हम लोग डेसिमल की। ठीक, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू आप सभी लोग निकालना सीख गए। अब बात करेंगे डेसिमल की। ठीक, डेसिमल में किस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं ये हम लोग सीखेंगे। ठीक, अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैंने बताया 4.7 लिखा हुआ है। इस 4.7 को आप क्या लिख सकते हैं, 47/10 लिख सकते हैं। 47/10 लिख सकते हैं। कैसे? इसके लिए हमें क्या करना होता है, कोई भी नंबर लिखा हो, ठीक, डेसिमल में कोई भी नंबर लिखा हो, पहले उसको हम ऊपर विदाउट डेसिमल लिखते हैं। तो 4.7 लिखा है, अभी हम ये मानकर चलेंगे कि अब पॉइंट इसमें नहीं लगा, पॉइंट को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, 47 बन जाएगा। ठीक, अब पॉइंट की जगह पर हम 1 बनाएंगे। पॉइंट है ना, जिस डिजिट से पहले पॉइंट है उस डिजिट को जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक, 7 से पहले पॉइंट है तो पॉइंट के लिए हमने 1 बना दिया। अब ये 0 कहां से आया, पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट होती हैं उसके लिए क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। ठीक, 1 डिजिट है तो 1 0। 4.7 को क्या लिख सकते हैं, 47/10 लिख सकते हैं। ठीक, अब जैसे यहां पर 2.2/3.3 लिखा हुआ है, 2.2/3.3, इसको क्या लिखा जा सकता है, जब कभी भी ऊपर डेसिमल नीचे डेसिमल हो। ठीक, अभी इसमें आपने क्या सीखा, इसमें सीखा कि अगर ऊपर डेसिमल हो तो नीचे 0 बढ़ जाता है ना, जितने भी डेसिमल के बाद नंबर होंगे, सॉरी डिजिट होंगी, उतने 0 बढ़ जाएंगे। तो यहां पर 2.2 में देखो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 0। वैसे यहां पर अगर नीचे पॉइंट लगा हो तो ऊपर 0 बढ़ा देते हैं, है ना। ये 10 कहां से आया, ये 3.3 का है ना, यहां से पॉइंट हटेगा तो यहां पर ये आ जाएगा, यहां से पॉइंट हटेगा तो यहां पर 10 आ जाएगा। यानी क्या बना, 22, उसके बाद ये इसका साथ 0 जुड़ जाएगा, ये 33 इसके साथ 0 जुड़ गया, यानी 0 से 0 जाएगा और ये 11 से जाएगा, 11 2 22, 11 3 33, कितना आया, 2/3 आया। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होगा। दूसरा कौन सा तरीका है, दूसरा भी तरीका सीखिए इसको सॉल्व करने का। ठीक, दूसरा तरीका कौन सा है, देखिए क्या लिखा था, 2.2/3.3 ये लिखा हुआ था। हमें इसमें ध्यान देना है कि पॉइंट के बाद अगर सेम डिजिट है, यानी सेम नंबर ऑफ डिजिट, यानी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इस पॉइंट के बाद भी 1 डिजिट है। ठीक, जितना पॉइंट के बाद ऊपर डिजिट है उतना ही पॉइंट के बाद नीचे डिजिट है, तो क्या हो जाता है, पॉइंट से पॉइंट कट जाता है। ठीक, उसके लिए ना हम ऊपर 0 बनाएंगे ना इसके लिए नीचे 0 बनाएंगे। समझ में, सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, पॉइंट के बाद यहां भी 1 डिजिट, यहां भी 1 डिजिट, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, क्या आ गया, 22/33 आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां काट लेंगे, 11 टेबल में ये भी आता है और 11 टेबल में ये भी आता है 3 बार, ये 2 बार में आता है, ये 3 बार में आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2/3। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब जैसे आगे लिखा होगा 1.25/25, इसको आप कर पाएंगे, 0.25 लिख लो। चलो और भी आसान कर दिया मैंने। अभी जो मैंने बताया ये, अगर पॉइंट के बाद ऊपर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, नीचे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, क्या बन जाएगा, 125/25 ये बन जाएगा, है ना। अब इसको काट लेंगे, 25 25 25 5 125, कितना आ गया, 5 आ गया। इसको सॉल्व करने पर कितना आ गया, 5 आ गया। क्यों हम 0 बढ़ाएंगे, नीचे 2 0 बढ़ाएं, ऊपर 2 0 बढ़ाएं, फिर बाद में काटना पड़ेगा। ठीक, इसलिए पहले से ही उतनी कैलकुलेशन हम लोग समझ करके करेंगे। ठीक है ना, बात समझ में आ गई आप सभी को। ठीक, तो ये था। ठीक, आगे जैसे आपको ऐड दे दे डेसिमल का, कैसे,
से लिख देगा कि 98.52 प्लस 7.62 प्लस 82.05, ठीक। थोड़ा सा और डिफरेंट कर देते हैं इसको, ठीक है ना। थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा क्या चेंज हो रहा है इसमें। इसको मैं कर दूं 76.2, ठीक। अब देखिए पॉइंट के बाद यहां पर 2 डिजिट, पॉइंट के बाद यहां पर 1 डिजिट, पॉइंट के बाद यहां पर 2 डिजिट, कुछ भी डिजिट हो सकता है। पॉइंट से पहले कुछ भी हो सकता है, पॉइंट के बाद भी कितनी भी डिजिट हो सकती है। हमको घबराना नहीं है। कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तीनों पॉइंट्स को रखेंगे, ठीक है ना। पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे? इसको कैलकुलेशन अभी देखते हैं। 98 पॉइंट से पहले 98 है, पॉइंट के बाद 52। सेकंड नंबर पर 76 है, पॉइंट के बाद 2 है, ठीक। इससे 82 है, फिर 05 है। ये इसका हम लोग को क्या करना है? सम करना है। ये कैलकुलेशन है। अब देखेंगे आप यहां पर, चलो ठीक है, इसमें तो 52 है यानी 2 डिजिट है, इसमें सिंगल डिजिट है, यहां पर भी 2 डिजिट है। 2 डिजिट में तो प्रॉब्लम नहीं जाएगी, लेकिन ये जो सिंगल डिजिट है आप इसको किसके साथ ऐड करेंगे? सोचने वाली बात है, बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। अब यहां पर क्या करेंगे? अगर केवल यहां पर 1 डिजिट है तो आगे हम लोग 2 डिजिट बना लेंगे 0 बढ़ा करके, ठीक। आगे क्या बढ़ा देंगे? 0 बढ़ा देंगे। जिस प्रकार से किसी नंबर से पहले ये कोई नंबर लिखा हुआ है, ठीक, इससे पहले अगर हमने 0 बना दिया, क्या बना दिया? 0 बना दिया, लिख दिया 05। यहां पर हम क्या काउंट करेंगे? 5 काउंट करेंगे, यानी 0 की यहां पर वैल्यू है नहीं है। जिस प्रकार से यहां 0 की वैल्यू नहीं है, उस प्रकार से अगर मैं लिख दूं 5.0, तो पॉइंट के बाद केवल 0 लिखा है, लास्ट में पॉइंट लगा हुआ है और लास्ट में 0 लिखा हुआ है, ठीक। उस जगह पर 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है ना। और जैसे 5.120, ठीक, यहां पर किसकी वैल्यू होगी? 5.12 की वैल्यू होगी, 0 की वैल्यू नहीं होगी। पॉइंट के बाद लास्ट में 0 हो तो उस 0 की वैल्यू नहीं होगी, ठीक। किसी नंबर से पहले 0 हो तो उस 0 की वैल्यू नहीं होगी, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 to 7, 5 to 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, ठीक। 8 6 14, 14 to 16, 6 कैरी 1, 9 1 10, 10 7 17, 17 और 8 25, ठीक। तो ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 256.77। बात समझ में आ गई, ठीक। चलिए, जैसे ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, ठीक। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा है 33.333 3.033 माइनस 2.003। तो इसके लिए क्या करेंगे? ऐड वालों को पहले ऐड कर लेंगे, फिर जितना आएगा उससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक। 33.333, उसके बाद 3.033, उसके बाद तो इसको पहले ऐड करेंगे, उसके बाद करेंगे, ठीक। 336 336 3 पॉइंट इधर आ गया 6 और ये 3। इससे कितने को सब्ट्रैक्ट करना है? 2.003 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 6 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 आएगा, 6 आएगा, ये 3 रहेगा। 6 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 आएगा और ये 3। 34.363 किस ऑप्शन में है? 363, ऑप्शन नंबर बी में 34.363। समझ में आ गया इतना? आगे बढ़ते हैं। ये नंबर देखिए, इसमें एक पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव नंबर है ना। यानी प्लस में 1 है, बाकी सब माइनस हो रहे हैं। तो माइनस माइनस वालों को एक साथ जोड़ देंगे पहले, ठीक। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, तो माइनस माइनस वालों को पहले जोड़ देते हैं।
15.51, उसके बाद 1.51, उसके बाद 5.11, उसके बाद 1.11। ठीक, इनको सबको ऐड कर लेते हैं एक बार। ये आ जाएगा 4, ये आ गया, और 12 का 2, कैरी 1 आ गया, 5.617, 7, 5, 12, 1, 13, 3, 1 आ गया, 1, 1, 2 आ गया, 23.24। ठीक, इसको सब्ट्रैक्ट किससे करना है भाई? ये जो आया है इसकी वैल्यू आई है ना, इतने की। इसको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, कितने से? 515.15 से। कितना? 23.24। सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, चलिए करते हैं। 5 से 4 जाएगा, 1 आएगा। ठीक, इधर से इसको कैरी लेगा, ये मिल जाएगा इसको कैरी, तो ये 11 हो जाएगा, 2 जाएगा, 9 आ जाएगा। 4 में से 1, 3 जाएगा, 1, और इसके बाद ये इधर 11 होगा, 11 से 2 जाएगा, 9 आएगा, ये बचेगा 4, 491.91, 491.91 ऑप्शन नंबर ए में है ना, 491.91। ठीक, समझ में आया? अगला क्वेश्चन क्या है? ये बार डेसिमल के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कैसे इसको करना है, पहले इसको हम लोग समझेंगे कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो पहले इसको समझते हैं, बार कंसेप्ट को। ठीक, बार कंसेप्ट को सबसे पहले हम लोग समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर लिखा हुआ है 0.3 बार, क्या लिखा हुआ है? 0.3 बार लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये बार का मतलब क्या होता है कि ये वैल्यू रिपीट हो रही है। कहां तक रिपीट हो रही है? इनफाइनाइट तक रिपीट हो रही है, यानी 0.3333 रिपीट होती जा रही है बार बार। कहां तक पहुंचेगा ये? इनफाइनाइट तक, कभी खत्म ही नहीं होगा ये। ठीक, ये वैल्यू रिपीट होती जाएगी। जैसे 0.45, ठीक, क्या लिख सकते? 0.45 बार लगा हुआ इसमें, क्या लिखेंगे इसको? 0.45, 45, 45, 45, इस प्रकार से यह भी इनफाइनाइट तक जाएगा। कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। ठीक, अगर कोई नंबर इस प्रकार से लिखा हो 2.36 और यहां पर केवल 6 में बार लगा हो, इसका मतलब क्या हुआ? केवल 6 रिपीट हो रहा है, इस नंबर में केवल 6 रिपीट हो रहा है। नंबर कैसे लिखेंगे? 2.3666, इस प्रकार से ये 6 केवल रिपीट हो रहा है, इसमें इनफाइनाइट तक रिपीट होगा। बात समझ में आई? ठीक, इसको हमें रेशनल नंबर में लिखना होता है। ठीक, किस प्रकार से इसको फ्रैक्शन बनाएंगे समझते हैं। देखिए, लिखा हुआ है 0.3 बार। ठीक, इसका क्या मतलब होता है? इसमें हम लिखते हैं जो भी नंबर होता है जिस पर भी बार लगा हो, पॉइंट के बाद यानी डेसिमल के बाद डायरेक्ट उस डिजिट पर बार लगा हो, तब क्या लिखेंगे? उस डिजिट को लिखेंगे, उसके बाद अपॉन जितने डिजिट में बार लगा होगा डिनोमिनेटर में उतने 9 आ जाएंगे। क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक, क्या लिखा हुआ है? 0.3 बार लिखा हुआ है। आप इसको क्या लिख सकते हैं? 3/9 लिख सकते हैं। जब 3 में 9 से आप डिवाइड करेंगे, आपको क्या मिलेगा? 0.3333 मिलता जाएगा। ठीक है ना, कभी कटेगा नहीं पूरी तरह से, ये मिलता जाएगा। डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा आप लोग। ठीक, अगर ये मिले, लिखा हुआ है 0.45 बार, ये लगा हुआ है। ठीक, तब इसमें क्या करेंगे? मैंने बोला कि डेसिमल के बाद तुरंत डिजिट्स में बार लगा हुआ है, तब क्या करेंगे? सभी डिजिट्स को लिखेंगे, अपान
जितनी डिजिट में बार लगा होगा उतने 9 लिखेंगे नीचे। 2 डिजिट में बार लगा था तो 2 9 हो गया, यानी 99 हो गया। बात समझ में आ गई? ठीक। और इसको छोटा कर सकते हैं 9 से काटा जा सकता है ना, 9 5 सा 45, 9 से जाएगा 11 टाइम्स, ये क्या हो गया 5/11 हो गया। ठीक, ये समझ में आया कॉन्सेप्ट? कैसे सॉल्व हो रहा है? बहुत इजीली सॉल्व हो रहा है। ठीक, 0.3 बार मैंने बताया, पॉइंट के बाद डायरेक्ट डिजिट में बार लगा हो, क्या करेंगे, उन डिजिट्स को लिखेंगे और अपान में जितनी डिजिट्स होंगी उतने 9 नीचे बना देंगे, है ना। जैसे 3 में ऊपर एक ही डिजिट थी तो यहां पर केवल एक बार 9 बनाए। यहां पर 4 और 5 दोनों में बार लगा हुआ था, तब क्या किए, 2 बार 9 बना दिए, यानी 99 हो गया नीचे। ठीक, उसको हम लोग सेम नंबर से इसको हम लोग काट लेते हैं ना, छोटा कर लेते हैं, ये 5/11 हो गया। अब अगर इस टाइप से हो कोई क्वेश्चन, ठीक, 2.36 और केवल 6 पर बार लगा हो, तब कैसे करेंगे, इसके लिए बताता हूं मैं आपको। इसको साइड करते हैं थोड़ा सा, इसके बाद बताते हैं। ठीक, चलिए अब ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 + 0.36 बार। ठीक, इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। अब इस 2 को थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दीजिए, फ्री है, इसके साथ कुछ नहीं लगा है। ठीक, 2 को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। अब केवल पहले इतना सॉल्व करते हैं, 0.36 बार। ठीक, 6 पर बार लगा हुआ है तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, पहले नंबर उतारेंगे, ठीक है ना, जो भी नंबर लिखा होगा पहले उसको लिखेंगे, उसके बाद जिस नंबर में बार नहीं लगा उस नंबर को इसमें घटाएंगे। 6 में लगा था, 3 में नहीं लगा ना, तो 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 0.36 था, सभी डिजिट्स को हमने लिखा, जितने में बार नहीं लगा उसको इसमें से माइनस करेंगे, अपान जितने में बार लगा है उतने 9 बनाएंगे। पहला वाला स्टेप याद है, जितने में बार लगा है उतने 9 बनाएंगे और जितने में बार नहीं लगा उतने 0 बढ़ाएंगे आगे। 3 में बार लगा है, नहीं लगा, एक ही डिजिट ऐसी है जिसमें बार नहीं लगा तो एक 0 हो जाएगा। एक डिजिट में बार लगा है तो उसके लिए 9 और एक डिजिट में बार नहीं लगा उसके लिए 0। ठीक, तो सिंपल से कॉन्सेप्ट याद रखना है, जिसमें बार लगा रहेगा उसके लिए 9 लिखेंगे, अगर जिसमें बार नहीं लगा रहेगा, जितनी डिजिट में बार नहीं लगा रहेगा उतने 0 बढ़ाएंगे। ठीक, तो पहले इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 36 से 3 जाएगा, 33/90। अब इसको 3 से काट लेंगे, क्या हो जाएगा 11/30। क्या हो जाएगा 11/30। अब देखो अभी ये आंसर नहीं है, ठीक, ये तो 11/30 किसका है, 0.36 बार का। ठीक, अभी आपके इसमें 2 भी ऐड हो रहा है, तो ये यहां पर बनेगा 2 + 11/30। इसको आप सॉल्व करेंगे, 30 60, 60 और 11 71/30। क्या हो गया 71/30। समझ में आ गया इतना? ठीक, 71/30 ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अब देखिए, अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजीली सॉल्व करेंगे। आपको मैंने बता 0.63, ठीक, 0.63 और दोनों में बार लगा हुआ है ना, इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.63 63 63 63, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक, 0.37 को क्या लिख सकते हैं, दोनों में बार लगा हुआ है, इसको लिख सकते हैं 0.37 37 37 37, इस प्रकार से इसको भी इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। आपके पास 2 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। पहला तरीका जो अभी मैंने ये बताया,
इस प्रकार से भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं जल्दी से बताइए, 0.63 बार लगा हुआ है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 63/99 लिख सकते हैं, ये आप लिख सकते हैं। उसी प्रकार से 0.37 बार लगा हुआ है, इसको लिख सकते हैं 37/99। ठीक, इसको क्या करना है, ऐड करना है, इन दोनों को आप ऐड करके कर सकते हैं। पहला तो ये है, फ्रैक्शन में ऐड कर सकते हैं। दूसरा तरीका बहुत ही आसान, इसको डायरेक्ट आप ऐड कर लीजिए। ठीक, इसको डायरेक्ट ऐड करेंगे, कैसे, इसको ऐड करेंगे, चलिए पॉइंट के नीचे पॉइंट, जितने डिजिट है उसके नीचे सभी डिजिट्स बनी हुई हैं। ठीक, तो 7 3 10 0 कैरी 1, 7 3 9 1 10 का 0 कैरी 1, 7 3 10 1 11 कैरी 1, 7 3 9 60 9 1 10 का 0 कैरी 1, ये बनेगा 11 का 1, फिर से ये 10 का 0, फिर से 11 का 1, फिर से 10 का 0 और ये इधर 1। यानी क्या बनेगा, जैसे जैसे आगे ये संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे ये भी आगे बढ़ेगा। ठीक, यानी 1.01010101 ये बढ़ता जाएगा आगे। ठीक, तो हमें यहां से क्या मिल गया, 1.01 बार। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में 1.01 बार बढ़ रहा है ना आगे। अभी ये नंबर यहां पे लग रहा होगा 2 0, 2 0 तो केवल इतने का, इधर से भी कैरी आता तो ये फिर से 1 बन जाता। ठीक, बात समझ में आ गई। तो सिंपल से आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास ये भी तरीका है, ये भी तरीका है। ठीक, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा पड़ सकती है। कैलकुलेशन क्या पड़ेगी, 99 दोनों में सेम है, ऊपर उसको ऐड करके डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, कैसे, जैसे यह 99 दोनों में है भाई। ठीक, इस तरीके से भी सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहां पर 63 प्लस 37 बनेगा, है ना। आगे इसमें क्या हो जाएगा, 7 3 10 का 0 कैरी 1, 6 3 9 1 10 11 अपॉन 99। 100 में जब आप 99 से डिवाइड करेंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अगला क्वेश्चन ये है ऐड वाला। इसी प्रकार से आप इसको ऐड कर लेंगे। ये आपका होमवर्क हो गया। क्या हो गया, होमवर्क हो गया। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इसको कीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये आपका होमवर्क। अगला ये क्वेश्चन भी कर लेंगे, सेम ऐसा क्वेश्चन अभी करवाया, ये भी आपका होमवर्क। ठीक, तो ये थे क्वेश्चंस आपके। उम्मीद करता हूं सारे क्वेश्चंस, सारे कंसेप्ट, सारे तरीके आपको समझ में आए होंगे। ठीक, जिसको भी किसी भी कंसेप्ट में प्रॉब्लम होगा वो क्लास में पूछ लेगा, वीडियो देख लेगा। ठीक, अभी इसका नोट्स भी पीडीएफ, इसका क्लास का पीडीएफ आपके ग्रुप में पहुंच जाएगा, उससे भी आप देख पाएंगे। ठीक, तो कोई भी कंसेप्ट आपको ना समझ में आया हो तो इस प्रकार से आप इसको समझ लेंगे, इस क्लास में पूछ लेंगे। ठीक, कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। बहुत ही इजी कंसेप्ट था, उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में कल सुबह 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।